दोस्तों, हम जब भी किसी लग्जरी कार को देखते हैं या किसी लग्जरी हाउस को देखते हैं या किसी भी लग्जरी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। काश मैं इस लग्जरी कार को ड्राइव कर सकता, काश मैं इस घर में रह रहा होता। लेकिन फिर आपके अंदर से एक आवाज आती है, आई कांट अफोर्ड इट। और ये एक वर्ड बोलने के बाद आपका पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और आपका दिमाग एक बार भी यह नहीं सोचता है कि मैं इस कार को कैसे अचीव कर सकता हूं या इस घर को कैसे बना सकता हूं। लेकिन यह सब सवालों के बजाय आपके दिमाग में सिर्फ यह होता है कि मैं तो इसे अचीव कर ही नहीं सकता हूं। और यहीं से आपके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। और अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि तो आखिर हम बोले क्या? तो आपको यह बोलना है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और यह वर्ड बोलने के बाद आपका दिमाग काम करना शुरू करता है और आपका दिमाग बोलता है कि इस रास्ते से जा सकता है, ये कर सकता है, ये उसका रास्ता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पैसा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है? तो आपका आंसर होगा हां। चलिए, मैं एक और सवाल पूछता हूं, क्या हमारे लिए स्कूल इंपॉर्टेंट है? तो आपका आंसर होगा हां। और अगर मैं कहूं कि यह सब हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता है कि किसी भी चीज को कैसे बेचे, कैसे सोचे, कैसे बातचीत करें, फेलियर का सामना कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें, पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, अपना पैशन कैसे खोजें, पैसे कैसे संभालें, कैसे इम्पैक्ट डालें, बिजनेस कैसे शुरू करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़े, ये सारी चीज हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। और दोस्तों, हम जब भी स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहां पर हमारा सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वह है डिग्री लेने का। यही नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स को यह भी लगता है कि कॉलेज जाने से हमें जॉब भी लग सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से और श्री राम जी के नाम से। जय श्री राम। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और जो आपको गरीब बना रही है। तो सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स। दिक्कत यह नहीं है कि आप खेल रहे हैं, दिक्कत यह है कि आप सिर्फ देख रहे हैं। दोस्तों, आप जितना ज्यादा समय स्पोर्ट्स देखने में, क्रिकेट देखने में लगाते हैं, इतना ज्यादा टाइम इन्हें खेलने में बिताए तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी फिजिकल भी और आपके करियर के लिए भी। क्योंकि आप 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हैं, वह भी लगातार। लेकिन अगर आपने इतना टाइम निकाल करके इसे खेलने के लिए या किसी स्किल को सीखने के लिए लगाया तो आप अपने करियर में सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरा है रिएक्टिव। लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है या किसी और के साथ भी बुरा होता है तो इन लोगों के पास एक आदमी होता है जिसको वह सारा दोष देते हैं कि उसकी वजह से हुआ था, वह नहीं होता तो मैं यह होता। लेकिन यह लोग अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं कि यह गलती शायद मेरे वजह से हुई है। ये दूसरों को दोष देते हैं कि इसके वजह से हुआ। तो आपको क्या करना है कि दूसरों को दोष देना बंद करना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोष देना बंद कर दीजिए और अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और यह सोचना शुरू कर दीजिए, जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, तो सफलता आपको अपने आप ही मिल जाएगी। अब तीसरा है जेलसी। दोस्तों, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और जो करीब होते हैं, वह लोग दूसरों से बहुत ज्यादा जलते हैं। ये लोग अमीर लोगों से बहुत ज्यादा जलते हैं और उनसे चिढ़ते हैं कि यह कैसे अमीर हो गया, यह कैसे सक्सेसफुल हो गया, यह भी तो हमारे जैसा ही था, लेकिन इसने इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा लिया। यही तो दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी है। अमीर लोगों से चिढ़ा मत करो। ये कोशिश करिए कि आप उससे बात कर सके, उसे पूछे कि भाई तू कैसे अमीर बन गया। अगर आप उसे छिड़ोगे तो आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे। अब दोस्तों, चौथा है शो ऑफ। शो ऑफ करने में सबसे ज्यादा आगे गरीब और मिडिल क्लास के लोग ही रहते हैं। वह लोग हमेशा अपने सामने वाले को दिखाते हैं कि भाई देख मेरे पास आईफोन है, भाई देख मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऐसी ऐसी चीज खरीद करके शो ऑफ करते हैं और सामने वाले को यह बताते हैं कि मैं तो बहुत अमीर हूं। लेकिन इन लोगों ने यह आईफोन और कार वगैरह सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ईएमआई पर ही ली थी और उनकी सैलरी 25,000 के आसपास होगी। लेकिन उन्हें अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपनी औकात से ऊपर खरीदने हैं, जो कि यही इनका मेन कारण बन जाता है गरीबी का। तो अगर आपको अमीर बनना है या फाइनेंशियली स्टेबल भी होना है तो ये शो ऑफ करना बंद करिए। ये सबसे बुरी चीज है, तो इसीलिए इसे छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आपको लोन लेना है तो आपको लोन तब लेना चाहिए जब आपकी बिजनेस की नीड है, तो आप जरूर लोन लीजिए। लेकिन अननेसेसरी थिंग्स के लिए
तो लोन लेना बिल्कुल वेस्ट है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लोन मत लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोन ले और वो भी बिजनेस के लिए, तो आपके स्क्रीन के सामने ये वीडियो आ रही है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उससे भी देख सकते हैं कि लोन लेकर अमीर कैसे बन सकते हैं। इसमें मैंने काफी अच्छे से डिटेल में बताया है। और आखिरी पांचवा है स्टॉप लर्निंग। मैक्सिमम लोग स्कूल से निकलने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको यह लगता है कि हमारी पढ़ाई तो बस 12वीं तक और कॉलेज तक है। और दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि जिंदगी की असली पढ़ाई पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने मल्टीपल रास्ते दिखाई देते हैं। यह मैंने खुद देखा है। मैं कुछ ऐसे ही हवा में बात नहीं कह रहा हूं। जब तक मेरा स्कूल था तब तक मेरा रास्ता सीधा था, लेकिन जब मेरा स्कूल खत्म हुआ, पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद से मेरे सामने मल्टीपल रास्ते आने लग गए। और आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कुछ पुअर पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है, वह सब अपनी नॉलेज को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करते हैं। वह अपनी 20 साल पुरानी नॉलेज को ही बहुत कुछ समझते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारा स्मार्टफोन भी अपडेट मांगता है। धन्यवाद दोस्तों, आपके साथ वक्त बिताना हमारे लिए एक आनंदमय अनुभव रहा है। जब तक अगला वीडियो नहीं आता, हनुमान जी और राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। जय सिया राम।